कोई 25 साल का युवक बिल्कुल ठीक ठाक हो और एक दिन अचानक उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाए तो क्या आप डरेंगे नहीं? अब सोचिए, अगर ऐसा एक दो नहीं बल्कि 20 लोगों के साथ सिर्फ एक महीने में हो जाए तो? कर्नाटक के हासन जिले में कुछ ऐसा ही हुआ। मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के आखिरी हफ्ते तक 20 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इनमें से 9 लोग 30 साल से भी कम उम्र के थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को कोई पुरानी बीमारी नहीं थी और उन्हें कोई लक्षण भी नहीं दिखे थे। अब इन मौतों का कनेक्शन कोविड-19 की वैक्सीन से जोड़ा जा रहा है। अचानक हुई इन मौतों की संख्या ने कर्नाटक सरकार को चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक विशेषज्ञ समिति को 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सिद्धारमैया ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने संकेत दिए कि हो सकता है कि कोविड-19 वैक्सीन का भी इन मौतों में कोई कनेक्शन हो। उन्होंने कहा, हम यह नजरअंदाज नहीं कर सकते कि वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी दी गई और इसे बिना टेस्टिंग के लोगों को लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च में भी वैक्सीन और हार्ट संबंधी समस्याओं के कुछ लिंक सामने आए हैं। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया ने फरवरी में भी विशेषज्ञ समिति को वैक्सीन के बाद युवाओं की मौत पर राज्यव्यापी अध्ययन करने को कहा था। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा हमें दोष देने से पहले अपने जमीर से सवाल करे। यह स्वास्थ्य का मामला है, राजनीति का नहीं। मुख्यमंत्री के इस बयान के एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बयान को झूठा और भ्रामक बता दिया और चेताया कि ऐसे दावे देश में वैक्सीन को लेकर झिझक यानी हेजिटेंसी को बढ़ावा दे सकते हैं, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 बड़ी वैज्ञानिक स्टडीज का हवाला देते हुए कोविड-19 वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच कोई संबंध नहीं है बताया है। ICMR-NIE स्टडी के मुताबिक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने 19 राज्यों के 47 अस्पतालों में से 18 से 45 साल के युवाओं की अचानक हुई मौतों का विश्लेषण किया। इसमें साफ था कि कोविड वैक्सीन से इन मौतों का कोई संबंध नहीं है। दूसरी स्टडी, जो कि एम्स और ICMR द्वारा मिलकर की जा रही है, अभी चल रही है। शुरुआती तौर पर इसके रिजल्ट बताते हैं कि इन मौतों के पीछे प्रमुख कारण हार्ट अटैक ही है और यह वैक्सीन से नहीं जुड़ा है। इसके अलावा अधिकतर मामलों में जेनेटिक्स म्यूटेशन या पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं भी पाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन भारत में पूरी तरह सुरक्षित है और करोड़ों लोगों की जान बचाने में इसकी भूमिका रही है। गंभीर रिएक्शन के मामले बेहद ही कम हैं। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इस तरह के अटकलें बिना वैज्ञानिक आधार के होती हैं और ये जनता के मन में वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करती हैं। हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, न कि अफवाहों पर। कर्नाटक की इन मौतों ने आम लोगों में चिंता जरूर बढ़ाई है, खासकर तब जब पीड़ित युवा और सेहतमंद दिखने वाले थे। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय है कि अचानक हृदय गति रुकना, जीवन शैली, खान पान, तनाव, अनियमित दिनचर्या, अनदेखी की गई जेनेटिक समस्याएं और समय पर मेडिकल चेकअप न करवाने जैसे कई कारणों में से एक हो सकता है। आपको बता दें कि बेंगलुरु और मैसूरू के जयदेव अस्पतालों में तो कार्डियक इमरजेंसी OPD में मरीजों की संख्या 20% तक बढ़ गई है। यह दिखाता है कि जनता अब डर रही है, लेकिन यह डर जागरूकता में बदले, यह जरूरी है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।